जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर महिलाएं कहां जाएं? वर्दी वाला ही महिलाओं के कपड़े उतारें तो महिलाएं कहां जाएं? जब थाने की पुलिस ही मदद करने की बजाय महिलाओं से मारपीट करे तो महिलाएं कहां जाएं? जब पुलिस वाले ही महिलाओं से गाली गलौज करें, उनके प्राइवेट पार्ट टच करें और उनके साथ वो सब करें जो एक अपराधी करता है, तो पुलिस जिस पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, तो फिर अंतर क्या रह जाता है एक गुंडे और पुलिस वाले में? बस अंतर इतना होता है कि एक ने वर्दी पहनी है और दूसरे ने नहीं। एक महिला की ऐसी आप बीती सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में 3 दिन पहले खबर आई कि एक मेजर और उनकी मंगेतर ने थाने में घुसकर हंगामा किया। दोनों कुछ कथित गुंडों की शिकायत करने थाने पहुंचे थे। पुलिस वालों ने आरोप लगाया है कि मेजर की मंगेतर ने थाने में पुलिस वालों को पीटा। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके युवती को जेल भेज दिया। हालांकि ये सब किसी को हजम नहीं हो रहा था कि थाने के भीतर एक महिला पुलिस वालों को पीट सकती है। गुरुवार को मेजर की मंगेतर जेल से बाहर आई। उन्होंने जो बयां किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस स्टेशन के अंदर उनके साथ और उनके मंगेतर मेजर के साथ पुलिस वालों ने प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी थी। युवती ने बताया कि बंगाल में तैनात उनके मेजर मंगेतर ओडिशा आए थे। युवती भुवनेश्वर में एक रेस्तरां चलाती हैं। 15 सितंबर को देर रात अपना रेस्तरां बंद करके मेजर के साथ अपने घर लौट रही थी। तभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ छेड़खानी की। मेजर ने जब लड़कों की हरकतों पर आपत्ति की तो उन्होंने मिलकर मेजर को पीटा। मेजर और उनकी मंगेतर भरतपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के लिए पहुंचे। यहां पुलिस वालों ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। मेजर और उनकी मंगेतर ने सवाल खड़े किए तो पुलिस ने उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। क्योंकि युवक भारतीय सेना में है, इसलिए बड़ा मामला हो सकता था। इसलिए पुलिस ने उन्हें कुछ नहीं किया, बल्कि उनकी मंगेतर को पकड़ लिया, पीटते हुए कमरे में बंद किया। युवती ने बताया कि महिला पुलिस ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। कॉरिडोर से खींचकर एक कमरे में ले जाया गया। यहां उनके हाथ पैर बांधे गए और फिर बुरी तरह पीटा। एक पुलिस वाली ने उनका गला दबाने की भी कोशिश की और अपने बचाव में उसका हाथ भी काट लिया। उसके बाद वो बौखला गए और मुझे और ज्यादा पीटा, कमरे में अधमरा करके बंद कर दिया। महिला के मुताबिक वो लगातार चीख रही थी। इसके अलावा युवती ने बताया कि कुछ देर बाद मेल पुलिस वाले आए। उन्होंने उनके कपड़े उतार दिए, यहां तक कि उनकी ब्रा भी उतार दी, ब्रेस्ट पर सामने से लात मारनी शुरू कर दी और वो दर्द से चीख रही थी। आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने किस तरह से अपनी प्रताड़ना और अपने ऊपर हुए जुल्म को बयां किया है। तो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। इस घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब महिलाएं पुलिस थाने में सुरक्षित नहीं है तो फिर दुनिया में कौन सा ऐसा कोना है जहां वे सुरक्षित रह सकती हैं। एक तरफ सरकार कड़े कानून बना रही है तो दूसरी तरफ कानून के रखवाले उन कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पीड़ित लड़कियों पर ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले पुलिस वालों पर सरकार को सजा तय करनी चाहिए और यही वजह है कि अपराधी वर्दी का खौफ नहीं है और यही वजह है कि अपराधियों में वर्दी का खौफ नहीं। कहीं पुलिस बिक रही है तो कहीं खुद ही गुंडागर्दी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ट्रूथ।